तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक शॉप में एक क्रीपी सा मंकी टॉय बेचने के लिए आया था। इस आदमी का नाम था कैप्टन सिल्वन और ये जो मंकी टॉय लाए थे इसका हाथों में 2 स्टिक थी जिनकी मदद से वो ड्रम बजाता था। कैप्टन सिल्वन वहाँ पर दुकानदार से इस टॉय को खरीदने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वो दुकानदार इस टॉय को नहीं खरीदता क्योंकि उसका कहना था कि ये टॉय टूटा हुआ है। वो दुकानदार कैप्टन से कहने लगता है कि इसका एक हाथ ऊपर क्यों है। तब कैप्टन सिल्वन कहने लगते हैं कि शुक्र मानो कि इसका एक हाथ ऊपर है, वरना अगर ये ड्रम बजाने लगा तो किसी न किसी की जान लेकर ही थमेगा। अब बस उनके इतने कहते ही वो मंकी टॉय वहाँ पर ड्रम बजाने लगता है। अब ड्रम बजते ही वहाँ पर एक चूहा एक रस्सियों को उतरता है। अब उस रस्सी कटने की वजह से सीधा एक एरो निकलकर दुकानदार के पेट में जाकर घुसता है, जिससे कि दुकानदार की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस चीज़ से हम ये समझ पाते हैं कि जब भी ये मंकी अपना ड्रम बजाता है तो ये किसी न किसी की जान लेकर ही थमता है। अब कैप्टन सिल्वन इस मंकी से पूरी तरीके से परेशान हो चुका था और वो इस मंकी को आग में जलाने का फैसला करता है। खैर अब इसके बाद कहानी आती है 10 साल आगे, जहाँ पर हम बिल और हेल नाम के 2 भाइयों को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ रहते थे। ये दोनों कैप्टन के ही बच्चे थे जिनकी उम्र 14-15 साल थी। हम यहाँ पर ये जान पाते हैं कि कैप्टन सिल्वन पहले से ही अपने बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं रहते थे और उनकी माँ का भी ये कहना था कि वो एक दिन किसी काम से यहाँ से गए और वापस कभी भी नहीं आए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। खैर बिल और हेल जुड़वा होने की वजह से सेम ही एज के थे, लेकिन बिल हेल से 3 मिनट बड़ा था, इसलिए बिल हमेशा हेल का बड़ा भाई होने का दावा करता था और तो और उसे नीचे दिखाने की भी कोशिश किया करता था। अब इनकी माँ भी अपने प्राइवेट कामों में बिजी रहती थी, इसकी वजह से दोनों आपस में ही वक्त बिताया करते थे। अब एक दिन ये दोनों अपने फादर के क्लोजेट में कुछ सामान देख रहे थे जहाँ पर उन्हें अपने फादर की यूनिफॉर्म मिलती है और वहीं क्लोजेट के अंदर इन्हें एक बहुत ही बड़ा बॉक्स मिलता है। जब ये उस बॉक्स को ओपन कर देखते हैं तो उसके अंदर वही खतरनाक मंकी टॉय था। बॉक्स के ऊपर एक लाइन लिखी थी जिसमें लिखा था कि मंकी के अंदर चाबी भरो फिर देखो कि क्या होता है। अब ये दोनों बच्चे इसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ पर बिल हेल से कहता है कि जल्दी से इसकी चाबी भरो। अब हेल बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि हेल की चाबी भरने के बाद भी ये मंकी नहीं चल रहा था। तब हेल वापस से इस टॉय को उस बॉक्स में डाल देता है, यह सोचकर कि शायद ये टॉय टूटा हुआ है। खैर अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि हेल, बिल और इनकी बेबी सिटर एनी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। आप रेस्टोरेंट में पहुंचते समय वहाँ पर हेल ये नोटिस करता है कि कार में वही मंकी बैठा हुआ है और उसे शक होने लगता है कि आखिर इसे यहाँ पर किसने रखा। लेकिन अब इसके बारे में वो ज़्यादा सोचता नहीं और उसे ही लेकर ये लोग रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। खैर यहाँ पर ये तीनों उस रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनते हुए देख रहे थे। अब सब कुछ तो वहाँ पर ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से हेल को वहाँ पर उसी मंकी के ड्रम की आवाज़ आती है जिसे कार के अंदर छोड़कर आए थे। और अब तभी वहाँ पर खाना बना रहे शेफ के हाथ में से चाकू स्लिप होता है और वो सीधा बेबी सिटर की गर्दन पर जा लगता है, जिससे कि बेबी सिटर की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। अब आपको याद होगा कि हेल ने उसके अंदर चाबी भरी थी, लेकिन वो तब नहीं चला, वो अब चला। अब उस मंकी की वजह से वहाँ पर बेबी सिटर की जान चली गई। खैर अब इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों की माँ इन दोनों को दिलासा देती है क्योंकि इन दोनों ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेबी सिटर को मरते हुए देखा था। उनकी माँ उन दोनों को बताती है कि लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि कब किसकी लाइफ समाप्त हो जाए, लेकिन हाँ एक बात तो सच है कि हर किसी को मरना है। खैर अब घर जाने के बाद हेल मंकी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या एनी की मौत का कारण तुम ही हो। लेकिन अब तभी वहाँ पर बिल आ जाता है। हेल वहाँ पर बिल को बताता है कि किस तरीके से मंकी उनकी कार में आ गया था और इसके बाद उसने ड्रम बजाया तब एनी की मौत हो गई। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर बिल उस पर बहुत ज़्यादा हंसता है और उसे बुली करता है। खैर अब अगले दिन जब हेल अपने स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसके सभी क्लासमेट उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं क्योंकि बिल ने उसकी मंकी वाली बात पूरे स्कूल में फैला दी थी। अब परेशान हेल जल्दी से अपने घर जाता है। उसकी माँ घर पर खाना बना रही होती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर डायरेक्ट उस मंकी के पास जाता है और वो उसमें चाबी भरते हुए उससे कहता है कि प्लीज़ तुम इस बार मेरे भाई को समाप्त कर दो। अब ऐसा हेल ने सोच समझ कर नहीं किया था, बल्कि उसने गुस्से में ये सब कर दिया। अब वो मंकी ड्रम बजाने लगता है और उसी वक्त हम बिल को घर में आते हुए देखते हैं। बिल अपनी मॉम के पास जाकर उनसे कुछ पूछ रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर उसकी माँ की आंखों में से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती हैं। अब दोस्त उस मंकी ने बिल को मारने के बजाय उसकी मॉम को मार दिया। अब इस चीज़ से हमें इतना तो समझ में आता है कि चाबी भरते वक्त चाहे तुम उसे किसी का भी नाम बताओ, लेकिन वो अपने हिसाब से ही जिसे मारना है उसे मारेगा। अब बिल की माँ की डेथ पर वहाँ पर डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें किसी तरीके का ब्रेन हेमरेज हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन हेल तो समझ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है क्योंकि उसी ने ही उस मंकी में चाबी भरी थी। अब हेल पूरी तरीके से गुस्सा होकर उस मंकी के टुकड़े करता है और इसके बाद उसे बाहर गार्बेज में फेंक आता है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद देख पाते हैं कि वो मंकी एक बार फिर से इनके पास आ जाता है। अब इसका मतलब यह है कि मंकी एक बार किसी को मार कर ले तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।
कह रहा बड़ा भाई बिल इस हादसे से पूरी तरीके से टूट गया था और वो अपने फ्यूनरल के कपड़े भी नहीं उतारता, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने कपड़े उतारे तो किसी न किसी की और मौत हो जाएगी। अब बेसिकली इनकी मांग खत्म होने के बाद ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए थे, तो इसकी वजह से इनके अंकल और इनके आंटी इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अपने अंकल और आंटी घर पहुंचकर वहाँ पर हैल बिल को बताता है कि किस तरीके से मैंने तुम्हें मारने के लिए उस मंकी में चाबी भरी थी, लेकिन मौत तो मोम की हो गई। अब इस चीज से वहाँ पर बिल को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो हम इसे एक बार फिर से टेस्ट कर देखते हैं, तुम इसमें चाबी भरो। अब हैल बिल्कुल ऐसे ही करता है और उस मंकी में चाबी भर देता है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि उनके अंकल की डेथ हो जाती है। वो शिकार करने के लिए जंगल में गए थे और वहाँ पर कुछ घोड़ों ने उन्हें कुचल दिया, जिससे कि उनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। अब इस चीज से इन दोनों को ये तो पता चल गया था कि यह मंकी कितने ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये दोनों वापस से उस मंकी को उस बॉक्स में डालकर अपने आंट के पास के कुएं में उसे फेंक देते हैं। अब ऐसा इसलिए ताकि यह मंकी दोबारा से किसी और की जान ना ले सके। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कहानी यहाँ से 25 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम हैल को देख पाते हैं जो कि अब एक स्टोर कीपर का काम करता था। अब हैल का बिल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और हैल जानना भी नहीं चाहता कि आखिर उसका भाई बिल कहाँ पर रह रहा है। खैर अब हम देख पाते हैं कि हैल अपने काम पर से 2 दिन की छुट्टी लेता है, क्योंकि उसे अपने बेटे पीट से मिलने के लिए जाना था। हम ये समझ पाते हैं कि हैल को उसकी बीवी ने डिवोर्स दे दिया है और अब वो दूसरी शादी कर रही है। हैल हर हफ्ते अपने बेटे पीट से मिलने के लिए जाता था। खैर आज जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसका नया हस्बैंड उसके बेटे पीट की कस्टडी अब पूरी तरीके से अपने हाथों में ले रहा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हैल अब अपने बेटे पीट से कभी भी नहीं मिल सकेगा और ये उसका आखिरी वीक है अपने बेटे पीट के साथ। अब इस चीज से हैल पूरी तरीके से उदास हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। खैर अब क्योंकि ये उसके बेटे के साथ उसका आखिरी हफ्ता था, तो इसकी वजह से वो अपने बेटे के साथ एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ता है। अब रात के समय में ये दोनों एक मोटल में रुकते हैं, जहाँ पर पीट अपने फादर से उनकी फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हारा कोई भाई है, लेकिन हैल साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरा कोई भी भाई नहीं है। खैर दूसरी तरफ हम बिल और हैल की आंटी ईडा को देखते हैं, जिन्हें अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। अब क्योंकि ईडा घर में अकेली रहती थी, तो इसकी वजह से उन्हें डर था कि कहीं कोई घर में ना घुस गया हो। अब वो एक गन लेकर घर की तलाशी करने लगती हैं। खैर अब इसके बाद आंटी ईडा नीचे बेसमेंट में भी चेक करने के लिए जाती हैं और अब तभी हम वहाँ पर उस मंकी के ड्रम बजने की आवाज़ को सुन पाते हैं। अब चलते चलते उनकी एक स्टेयर टूट जाती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती हैं और कुछ नुकीली चीज़ें उनके फेस में घुस गई थी। अब इसके बाद वो मिरर के सामने जाकर अपने फेस में से वो नुकीली चीज़ें निकालने लगती हैं, लेकिन अब तभी उन्हें किचन में से गैस लीक होने की स्मेल आती है। आंटी ईडा जब गैस को चेक करती हैं तो वहाँ पर उनके सर में आग लग जाती है। अब वो अपने आप को बचाने के चक्कर में उल्टा सीधा भागने लगती हैं और वो घर से बाहर जाकर एक बिल बोर्ड से टकरा जाती हैं, जिससे कि वो बिल बोर्ड उनके माथे में घुस जाता है और इस तरीके से आंटी ईडा की भी मौत हो जाती है। खैर दूसरी तरफ हम बाप और बेटे को मोटल में रुकते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हैल को आज बहुत सालों बाद अपने भाई बिल का कॉल आता है। बिल उसे बताता है कि वो मंकी दोबारा से आ चुका है और वह हमारी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। अब वहाँ पर उन दोनों भाइयों के बीच बहस होने लगती है कि आखिर अब इस मंकी को कौन रोकेगा। अब तभी वहाँ पर उस मोटल का एक वायर टूट जाता है और शॉर्ट सर्किट होकर वो वायर पूल में जाकर गिरता है, जिससे कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब तभी पूल के पास नहाने के लिए एक लड़की आती है। वहाँ पर हैल चिल्लाकर उसे रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो उस पूल में कूद जाती है और उसके बहुत ही बुरी तरीके से छींतड़े उड़ जाते हैं। अब इस चीज़ से हैल ये तो समझ जाता है कि मंकी वापस आ चुका है और अब बहुत ज़्यादा मौतें होने वाली हैं। खैर अब इसके बाद हैल जल्दी से अपने बेटे पीट के पास जाकर उस राती में यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपने बेटे को बचाना चाहता है और अगर वो उसके साथ रहेगा तो शायद उसकी जान को भी खतरा रहेगा। लेकिन पीट वहाँ पर अपने डैड से उनकी आंटी ईडा घर जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। हैल उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मना करने की तो कोशिश करता है, लेकिन पीट नहीं मानता। तब हैल उसे उनके घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब आंट ईडा की मौत के बाद उस टाउन के अंदर आंट ईडा के सामानों को बेचा जा रहा था, जहाँ पर रिकी नाम का एक लड़का उस मंकी वाले टॉय को खरीद लेता है। खैर पीट और हैल अपनी आंट जो कि ख़त्म हो चुकी हैं उनके टाउन में आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एजेंट बारबरा से होती है। बारबरा ने बताती है कि लोग इस टाउन में कितना अजीब और गरीब तरीके से मर रहे हैं। खैर अब इसके बाद बारबरा हैल को अंदर ले जाती है। हैल वहाँ पर बारबरा से पूछता है कि जब ऑक्शन हुआ था तो क्या तुम्हें इस घर में कोई मंकी टॉय जैसा कुछ मिला था, लेकिन बारबरा कहती है कि मुझे कुछ खास याद नहीं है। खैर अब इसके बाद बारबरा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर रखी एक शॉट गन चल जाती है, जिससे कि बारबरा को एक हेडशॉट मिलता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है।
अब इसके बाद हेल बेल को कॉल लगाता है क्योंकि उसे शक था कि बेल इसी टाउन के अंदर है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए नहीं आ रहा है। हेल जब बिल को कॉल लगाता है तो बिल उससे कहता है कि तुम पीट को मेरे पास लेकर आओ ताकि पीट मंकी में चाबी भर सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बिल मंकी को बाइंड अप कर देगा, जिससे कि पीट की जान खतरे में आ जाएगी। अब यहाँ पर ये बेसिकली अपने भाई को धमकी दे रहा था ताकि वो उसके पास आ जाए। खैर यहाँ से हम इन दोनों का बचपन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर ये दोनों उस मंकी को बॉक्स में बंद करके उसके बॉक्स को कुएं में डालते थे। इन्होंने उसके बॉक्स को कुएं में डाला था, तब वेल उस कुएं के अंदर वापस से गया था ताकि वो उस मंकी टॉय को ले सके, लेकिन उस वक्त में वहाँ पर उसे वो मंकी टॉय नहीं मिला। वहाँ पर सिर्फ उसे उसकी चाबी मिली, जिसके बाद से आज तक उस मंकी टॉय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जब उसके आंटी घर की नीलामी हुई तो वहाँ पर उसे मंकी टॉय मिला जो कि एक लड़के रिकी ने खरीद लिया था। अब बिल ने जैसे तैसे करके उस लड़के रिकी से वो टॉय खरीदा और इसके बाद से बिल लगातार मंकी के अंदर चाबी भर रहा है, जिससे कि शहर में मौतें होती चली जा रही हैं। अब बिल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने भाई हेल को जान से मारना था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बचपन में उसकी माँ और उसकी बेबी सिटर सिर्फ हेल की वजह से ही मरी थी। इसी बात को मन में लेकर बिल बचपन से आज तक अपने भाई हेल को किसी भी तरीके से मारना चाहता है। यही वजह है कि वो उसे अपने पास बुला रहा है। खैर यहाँ पर ये लड़का रिकी, जिसने वो मंकी टॉय बिल को बेचा था, अब वो वापस से बिल से वो टॉय लेना चाहता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि बचपन में उसके फादर ने बिल्कुल ऐसा ही टॉय उसे दिया था। उसके फादर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो उस टॉय को देखकर उसे अपने फादर की याद आती थी। बस यही वजह है कि वो वापस से बिली से वो टॉय लेना चाहता है। अब रिकी बिल के घर जाकर वहाँ पर उससे वो टॉय मांगता है, लेकिन बिल उससे साफ साफ मना कर देता है कि जाओ, तुम्हें टॉय नहीं मिलने वाला। अब इसके बाद रिकी आंटी घर में हेल को देख लेता है और उसे पता चलता है कि हेल बिल का भाई है। अब इसके बाद वो हेल के पास जाकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे कहने लगता है कि किसी भी तरीके से अपने भाई बिल से मुझे वो टॉय वापस दिलाओ। वो उन दोनों को गन पॉइंट पर बिल के घर तक ले जाता है और इसके बाद पीट को अंदर जाने के लिए कहता है। पीट जब अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे बिल मिल भी जाता है। बिल वहाँ पर अपनी बातों में पीट को बेला फुसलाकर मंकी में चाबी भरने के लिए फोर्स करता है। अब पीट वहाँ पर मंकी में चाबी भर भी देता है, जिससे कि मंकी ड्रम बजाने लगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आसपास में अब किसी न किसी मौत तो होने वाली है। बिल इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बाहर जो हेल खड़ा है वो ही शायद मारा जाएगा। इधर हम कार में देख पाते हैं जहाँ पर रिकी का हाथ से धोखे से गन की गोली चल जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो गोली हेल को नहीं लगती और वो बाल बाल बच जाता है। वो गोली कार के शीशे से पार होकर सामने लगे मधुमक्खी के छत्ते में जाकर लगी थी, जिससे कि उस छत्ते में से बहुत सारी मधुमक्खियां निकल कर आती हैं और वो कार में बने होल की मदद से अंदर घुसकर सीधा रिकी के मुंह में घुस जाती हैं और इस चीज से रिकी भी वहां पर मारा जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मंकी ने ड्रम बजाया था उस हेल की नहीं बल्कि रिकी की जान चली गई। अब यहाँ पर हेल को अपने बेटे पीट की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसकी वजह से वो भी अंदर उसे ढूंढने के लिए जाता है। अब जब अंदर बिल हेल की आवाज सुनता है तो पूरी तरीके से बौखला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी जो थोड़ी देर पहले मंकी ने ड्रम बजाया था उससे हेल मारा गया होगा, लेकिन हेल तो उसके सामने है। अब बिल अपने सामने हेल को जिंदा खड़ा हुआ देखकर मंकी के पास जाकर जबरदस्ती उसके हाथों पकड़कर ड्रम को बजवाने लगता है, ताकि ड्रम बजने की वजह से हेल यहाँ पर मारा जाए। बिल अपनी पूरी जान लगाकर उससे ड्रम को बजवाने की तो कोशिश करता है, लेकिन मंकी बिल्कुल भी नहीं हिलता। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जबरदस्ती मंकी से ड्रम नहीं बजवा सकते। हेल वहाँ पर बिल को शांत कराकर उसे समझाता है और उसे कहता है कि देखो, जो भी कुछ पहले हुआ था वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उसकी मदर की मौत भले ही मंकी की वजह से हुई हो, लेकिन उसका ऐसा इंटेंट नहीं था, क्योंकि जितना वो बिल की माँ थी उतना ही वो हेल की भी माँ थी। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करके अपने बीच के डिफरेंस को खत्म करते हैं। अब ये तीनों यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन अब तभी मंकी अपने आप ही बजने लगता है और इस बार वो एक दो बार नहीं बल्कि बहुत ही जोर से बार बार बज रहा था। यानी कि इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो बुरा होगा और एक दो मौत नहीं, बहुत सारी मौतें होने वाली हैं। अब सबसे पहले तो एक मेटल बॉल जाकर सीधा बिल के मुंह पर लगती है, जिससे कि उसका मुंह अलग हो जाता है। इसके बाद उनकी छत पर से टूटकर कुछ डेड बॉडीज नीचे गिरती हैं। एक तरीके से उनकी पूरी की पूरी सिटी में एपोकलिप्स हो जाता है। आसमान में प्लेन क्रैश हो रहे थे और ज्यादातर लोग अजीबोगरीब तरीके से मर रहे थे, लेकिन वहाँ पर पीट और हेल को कुछ भी नहीं हुआ था। अब इसके बाद पीट और हेल दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।